आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे माइकल चेखव एक्टिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करने वाला एक एक्टर अपनी खुद की एक्टिंग स्टाइल या एक्टिंग मेथड डेवलप कर सकता है। जब मैं इस एक्टिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे पता चला, धीरे धीरे महसूस होने लगा कि इसे ठीक से समझने और प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे मेरा खुद का अपना एक एक्टिंग मेथड या एक्टिंग टेक्निक डेवलप होने लगा, जो कि बेहद पर्सनल था। यह हर एक्टर के साथ होने वाला है, क्योंकि हर स्टूडेंट और टीचर का अपना खुद का एक व्यक्तित्व होता है और नॉलेज का अपना खुद का एक लेवल होता है। यह चीज सिर्फ एक्टिंग या चेखव टेक्निक पर ही लागू नहीं होती, बल्कि यह दुनिया के सभी सब्जेक्ट्स में देखने को मिलती है, चाहे वो एकेडमिक सब्जेक्ट्स ही क्यों ना हो, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, लैंग्वेज वगैरह वगैरह। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स की तरह यह कोई नेचुरल साइंस नहीं है, और नेचुरल साइंस ना होने के नाते बहुत सारी चीजें इसमें अमूर्त हैं, जिसे देखना या छूना मुमकिन नहीं है, बल्कि इसे सिर्फ महसूस या अनुभव ही किया जा सकता है। उम्मीदें 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 जगी हैं, कुछ करने की चाहत है। दोस्तों, चेखव एक्टिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करके आपको कैसा लग रहा है? मैं पवन पाठक और आप देख रहे हैं द परफॉर्मर, जहां पर आप वर्ल्ड क्लास की फिल्म एक्टिंग अपने घर से ही थियरी, प्रैक्टिकल और एक्सरसाइजेज वगैरह की मदद से सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आप मेरे एक्टिंग क्लास का हर नया वीडियो देखना चाहते हैं, सबसे पहले तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको नए वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मंजिल है मीलों दूर, जिसकी आस लगी है नींदों को भरमाए। इस टेक्निक के बारे में जो कुछ भी आपको बता रहा हूं ओरिजिनली जिस रूप में मुझे मिला था, और साथ ही इसने मेरा खुद का एक्टिंग मेथड या एक्टिंग स्टाइल डेवलप करने में जिस तरह से मेरा हेल्प किया, वह इन दोनों चीजों का मिक्सचर है। अगर आप किसी और भी एक्टिंग टेक्निक के बारे में जानते हैं तो आपको यह खुद ब खुद महसूस होगा कि कब आप चेखव एक्टिंग टेक्निक को यूज कर रहे हैं और कब किसी और दूसरे एक्टिंग टेक्निक या मेथड को फॉलो कर रहे हैं। एक्टर को इंस्पायर करना और ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव बनाना ही इस टेक्निक यानी कि माइकल चेखव एक्टिंग टेक्निक का मुख्य उद्देश्य है, जो एक्टर के लिए एंटरटेनिंग भी है और खुद को बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस करने का आत्मविश्वास भी जगाता है। माइकल चेखव खुद सभी एक्टिंग स्टूडेंट से यह उम्मीद रखते थे कि सभी एक्टर अपनी खुद की टेक्निक डेवलप करें और परफॉर्म करने का खुद का अपना एक रास्ता तलाश करें। और यह बात सिर्फ माइकल चेखव ही नहीं, बल्कि मॉडर्न एक्टिंग टेक्निक या एक्टिंग मेथड का फादर जिसे कहा जाता है, कॉन्स्टेंटीन स्टेनिस्लावस्की ने भी यही बात कही थी कि सीखने के लिए हम कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, किसी भी थिएटर, किसी भी आर्टिस्ट, यहाँ की डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले तरह तरह की घटनाओं और डेली लाइफ में हम जिन लोगों से मिलते हैं उन लोगों से मिलकर भी हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। और इस तरह से सबकी हेल्प लेकर हर एक्टर को अपना खुद का एक मेथड, खुद का एक एक्टिंग स्टाइल डेवलप करना चाहिए, जो उसके लिए मोस्ट सुटेबल साबित होगा। और हर किसी ने यही किया है और हर टीचर ने यह हमेशा सजेस्ट किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्टिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो है, लेकिन आर्टिस्टिक होने की वजह से थोड़ा मिस्टिकल अप्रोच भी है इसमें, जो कि अमूर्त स्थिति पैदा कर देता है, जिसे अमूर्त समझते हैं आप, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते। ये कोई नेचुरल साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि लेबोरेटरी में जाकर हम हर बार एक्सपेरिमेंट करेंगे और सेम रिजल्ट आएगा, बल्कि चीजें वेरी होती रहती है, चीजें बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। और वो अच्छा भी है, क्योंकि आर्ट का यही मतलब है, जो हमको बियॉन्ड द लिमिट, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए और करने के लिए इंस्पायर करे। माइकल चेखव ने एक्टिंग, थिएटर और लिटरेचर की बारीकियों को बहुत ही गहराई से समझा था। उनका नॉलेज उनके टाइम पीरियड के हिसाब से बहुत ही आगे था। वो फ्यूचर के थिएटर और एक्टर को देख सकते थे। वो जानते थे कि फ्यूचर में एक दिन एक्टर लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड होके आएंगे और ज्यादा से ज्यादा एक्टिंग के लिए या एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए साइंटिफिक अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच का यूज करेंगे, जिसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट हासिल करना काफी आसान रह जाएगा और सिर्फ हवा में तीर चलाना ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने जैसे कई बार इस बात को मेंशन किया कि
नेचुरल साइंस की तरह लेबोरेटरी में बार बार एक ही डेटा हम नहीं ला सकते, कुछ न कुछ चीज़ें बदलती रहती हैं और वो चीज़ें हमेशा नेगेटिव नहीं होती हैं, हमेशा कुछ न कुछ क्रिएटिव, कुछ न कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए मजबूर करती हैं और साथ ही कुछ न कुछ नया दे के जाती हैं। तो ये इस कला का या दुनिया के सारी कलाओं का की खास बात है कि एक मिस्टिक अप्रोच हमें देखने को मिलता है। इस तरह से ये सारी चीजों को बहुत ही पहले माइकल चेखव ने भांप लिया था और उसके हिसाब से उन्होंने अपना सारा एक्सरसाइज, सारी थ्योरी डेवलप की और एक ऐसा टेक्निक डेवलप किया जो आज फ्यूचर के जनरेशन, उनके टाइम के लिए आज हम फ्यूचर के जनरेशन हैं। और आप जानते होंगे कि माइकल चेखव टेक्निक दुनिया के सभी एक्टिंग स्कूल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छे से पढ़ाए जा रहे हैं। बहुत सारे फेमस एक्टर्स भी इसकी प्रैक्टिस करके इस मेथड में एक्सपर्ट होकर कई सारे ऑस्कर्स जीत चुके हैं और बहुत ही वेल नोन, बहुत ही प्रैक्टिकल और इजी एक्टिंग मेथड है जिसे कोई भी आसानी से सीख सकता है। चेखव एक्टिंग टेक्निक के एक और मजेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टडी और रिसर्च जारी रखिए क्योंकि स्किल ही वो असली चीज है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक एंड एक्टिंग टिप्स फॉर द सुपरस्टार। उम्र आँखों में ख्वाब का पंछी चौके मन में करे पागलपंथी, आसमां को छूना या चला है तोड़ तार करे जग की पाबंदी।